क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 लेक्चर 4। आज हम वार से पढ़ेंगे। हैदर अली का सबसे फेमस जो बेटा था टीपू सुल्तान, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण राजा था। वो अपने रियायत को और फैलाना चाहता था, लेकिन जो इंग्लिश थे वो हमेशा उसके रास्ते के आड़े थे। टीपू सुल्तान ट्रावनकोर पे अटैक किया था, जिससे ब्रिटिश जो है उसके साथ युद्ध किया 1798 में, जिसको थर्ड एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। टीपू बहुत नज़दीकी रिश्ता बनाया था फ्रेंच के साथ भारत में, जिससे वो अपने आर्मी को भी मॉडर्न किया था। उनकी मदद से टीपू सब्सिडरी अलायंस का बहिष्कार किया था, जिसके कारण फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में अंग्रेज के साथ उसका। टीपू सुल्तान बहुत ही ताकतपूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन वो श्रीरंगपट्टनम में हार गया। वो युद्ध करते करते मारा गया। मैसूर प्रिंस कृष्णा को दे दिया गया, जो आगे का हिंदू वंश था। जो कृष्णा प्रिंस था वो सबसे अंग्रेज़ों का सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया। यहाँ पे डिड यू नो में टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1758 में हुआ था। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था और फातिमा उनकी माँ थी, जो बहुत ही प्रार्थना के बाद टीपू का जन्म हुआ था। सुल्तान वाज पार्ट ऑफ हिज नेम बाय विच ही वाज नोन बोथ एज प्रिंस एंड रूलर। और सुल्तान जो है वो उसके नाम से जुड़ा था। वो एक प्रिंस भी था और एक शासक भी था। अब हम वार विथ मराठास पढ़ेंगे। 3 मतभेद हुआ था ब्रिटिश और मराठा के साथ 18 से 19 सेंचुरी के शुरुआत तक। 18 सेंचुरी के मध्य से 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक मराठास वार जो है एक सीरीज़ ऑफ वार है जो ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। फर्स्ट मराठा वार 1776 से 82 में हुआ था। ये एक सिविल वार था, जिसमें ब्रिटिश दूसरे को सपोर्ट किया था। एज ए रिज़ल्ट द ब्रिटिश लॉस्ट द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ब्रिटिश जो है पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार गया था और एक छोटा सा आइलैंड बॉम्बे में उसको मिला था, बॉम्बे से सटा हुआ। दूसरा जो मराठा वार है 1803 से 1805 तक हुआ था, जिसमें एक जो क्लैन था उसमें हार गया था, जिसके कारण ब्रिटिश का सुरक्षा वो अपना लिया था। दूसरा क्लैन जो है वो इसके साथ प्रतियोगिता किया सफलतापूर्वक और मराठास जो हैं वो आज़ाद हो गए सेंट्रल इंडिया राजस्थान में। तीसरा मराठा वार ब्रिटिश जो है मराठा टेरिटरी को छीनना बंद कर दिया, जिस तरह से तीसरा मराठा वार में ब्रिटिश का एनेक्सेशन शुरू हुआ मराठा टेरिटरी का, जिसके बाद ब्रिटिश का सुप्रीमेसी पूरे भारत पे फैल गया। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी था, मतलब राज्य छीनने का पॉलिसी था, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जो ईस्ट इंडिया गवर्नर का गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 में। भारत में अगर कोई राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के अगर मर जाता था तो उस समय राजा किसी को गोद लेते थे, लेकिन ब्रिटिश इस गोद दिए हुए बच्चे को अस्वीकार कर किए सबसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इस तरह से व्हेन द रूलर ऑफ ए सब्सिडरी टू और प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट ए नेचुरल हायर द स्टेट कुड नॉट पास टू अडॉप्टेड सन। और इस तरह से अगर कोई राजा सब्सिडरी अलायंस स्वीकार किया था, उसको अंग्रेज़ों का सुरक्षा था, और अगर उसका कोई बच्चा नहीं था और वो अगर मर जाता है तो उसका रियायत जो है वो अंग्रेज़ के अंदर में आ जाता था। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया तो जो डिपेंडेंट स्टेट था उनके राजा को फैसला दिया कि उनको एक अडॉप्ट करना पड़ेगा हेयर टू द थ्रोन। एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन द कंपनी हैड एब्सोल्यूट इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ओवर मेनी रीजन्स। और जब ये एडॉप्शन हुआ, पॉलिसी आया, तो बहुत सारा इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन था बहुत सारे क्षेत्र में पूरे भारत में। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारा राज्य को अपने अंदर में लिया, जैसे सतारा को 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, नागपुर और झांसी को 1854 में, अवध को 1856 में और उदयपुर को भी। द कंपनी एडेड अबाउट 4 मिलियन पाउंड्स स्टर्लिंग टू इट्स एनुअल रेवेन्यू। और इसमें कंपनी 4 मिलियन पाउंड्स को अपने एनुअल रेवेन्यू प्राप्त किया इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। अब हम कल पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव।